तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं किसी की बातों को सुनने के बाद साया बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? या तो अभी दावताउन भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। फिर साया लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, तुम अभी जो कह रहे हो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब है यहाँ पर 10 में से 9 चांस से हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। वो सुनने के बाद लुसेंग सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम ज्यादा पेसिमिस्टिक बहुत मन हो, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम लोग सही वक्त के लिए इंतजार करो और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब लुसेंग की बातों को सुनने के बाद साया और डाउनटाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाते, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड वाले मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, हम लोग पहले से आधे से भी ज्यादा रास्ते को पार कर चुके बेस में जाने के लिए, थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ जरूर पहुंच जाएंगे। जो सोने के बाद और एक मार्शल आर्टिस्ट कहने, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम लोग देख पाए सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत इससे आगे बढ़ने लगा और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा जोर चिल्ला कर कहने लगा, अभी चार्ज करो, हम लोग जरूर सक्सेस होने वाले हैं। फिर अगली बार आए हमें इतने मार्शल आर्टिस्ट के जाने को देखा तो एक से कहने लगा, तो भी फिर भी यहाँ पर आने चार तो फैलने लगा, जैसे इस ग्रुप के मेंबर गायब होने लगा, ऐसे ही ये सारे रास्ते भी पूरी तरह से मुश्किल होता जा रहा था। फिर रायता और एक प्लेस में गाइड और सारे मार्शल आर्टिस्ट को रोकते हुए देखा तो हमसे कहने लगा, अब ये लोग अपने फिफ्थ स्टॉप में पहुंचा तो अब वहाँ पर की जो खोए हुए इंसानों का नंबर था वो 8 तो पहुंच चुका था। और फिर दोनों गाइड को थोड़ा सा परेशान होते हुए देखा को रायता हमसे कहने लगा, वो दोनों गाइड एक्सट्रीमली ग्रीम दिख रहा था और बाकी सारे अभी अपनी एज में पहुंच चुका था। उसमें दोस्तों यहाँ मिस वांग जी और सस्ता थेनोस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली बार बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, कोई आप एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस को बना को छोड़ रहा था। गाइड एक्सपर्ट के इस टीम को 10 से भी ज्यादा स्टार रीजन के अंदर से गैदर किया गया है और ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर दौड़ के मारे ऐसा बन चुका है। फिर हम लोग देख पाते सस्ता थेनोस अपने हाथ को उठाकर अपने पैर को रिलीज करते हार किसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, रुक जाओ और दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सोचता हूँ बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट आप देखते जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा, आप हम लोग यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं, अब लॉर्ड हाजिर हमें ढूंढ लेगा, हमारे हर एक प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर सोचता हूँ थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा पहली बार जो मैं इस तरह सिचुएशन के साथ एनकाउंटर किया है, ये वो आखिरी ऑप्शन है जो मैं सच में यहाँ पर ले सकता हूँ। फिर सोचता थेनोस की बातों को सुनने पर लुसेंग उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर लुसेंग सोचता है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कितना इंटरेस्टिंग है। फिर लुसेंग अपने पार को बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उसे सेल और हुआंग जी यहाँ पर से गायब हुए तो अब से मैं अपनी मेहनत एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा हूँ हर किसी को अच्छी तरह से नजर रखने के लिए और वो गाइड भी मेरे जैसा बिल्कुल सेम चीज कर रहा है। हम लोग देख पाते हैं मिस वांग जी भी अपनी मेहनत एनर्जी को बहुत ही एक्सेसिवली इस्तेमाल कर रहा था। अभी लुसेंग हमें बहुत सारी बिल्डिंग को दिखाते हुए कहने लगा, एनर्जी की मदद से मोहित का मतलब यहाँ पर एक कवरेज की जो कॉन्सेप्ट है वही होता है। वहाँ पर साया को इमेजिन करते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, जी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक इंसान एक रूम के अंदर बैठकर या फिर खड़ा होकर वो हर एक चीज को अपनी आंखों के सामने देख सकता है। अभी साया पर एक सीसीटीवी कैमरा से नजर रखते हुए दिखाते हुए लुसेंग हमसे कहने लगा, लेकिन वो सर्विलेंस कैमरा जो तुम्हारे सर के ऊपर है वो तुम्हें देख सकता है और पूरे रूम को भी देख सकता है या तो भी तुम्हारे खुद के इलाज ना करने के बाद भी। अभी लुसेंग दोनों गाइड और बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, गाइस बिल्कुल वो सारे इंसान से जो लोग अभी रूम के अंदर हैं वो लोग पूरी टीम को अभी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी लुसेंग बहुत से सीसीटीवी कैमरा के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, मैं भी यहाँ मॉनिटर रूम के अंदर हूँ इसलिए मैं हर एक चीज को देख सकता हूँ उस रूम के अंदर से। और फिर लुसेंग कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ूँ। अभी लुसेंग यहाँ पर कुछ सर्कलों के बारे में सोचते हुए हमसे कहने लगा, ये टीम पहले फर्स्ट लेयर के अंदर बिलोंग करता है, दूसरे लेयर के अंदर गाइड्स बिलोंग करते हैं और तीसरे लेयर के अंदर मार्शल्स बिलोंग करते हैं और चौथे लेयर के अंदर मैं खुद यहाँ बिलोंग कर रहा हूँ। और फिर लुसेंग अभी विशेष तरह बाकी से मार्शल देखते हुए खुद से कहने लगा, अब ये लोग यहाँ पर अटेंडेंस को ले रहे थे, अब एक आदमी टीम के अंदर से मिस हो चुका था और मुझे यहाँ पर किसी भी तरह के आइडिया नहीं है किस तरह से वो आदमी यहाँ से गायब हो चुका था। वो लोग बिल्कुल ऐसे गायब हो रहे जैसे कि ऐसा लग रहा है। फिर लुसेंग अपने सामने आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है और एक आदमी है जो फिफ्थ लेयर के अंदर खड़ा हुआ है। फिर लुसेंग इस चीज को रियलाइज करने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहना, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लुसेंग अचानक से अपनी चारों तरफ देखना जिस चीज को देखने के बाद साया और डाउनटाउन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग अपने सर को पकड़ते अपने मन में कहने लगा, अचानक से यहाँ पर समझ पा रहा यहाँ पर 2 और इंसान गायब हो चुका है, मैं उनके जो फेस है उनके बारे में पूरी तरह से भूल चुका हूँ। अभी कोई सवाल मेरी मेमोरी के अंदर भी छेड़छाड़ कर रहा है, या तो भी वो इतने पॉइंट तो जा चुके हैं जहाँ पर मैं चाहूँ भी उन्हें अच्छी तरह से याद तो नहीं कर सकता हूँ। अभी लुसेंग ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज पहले से भी ज्यादा कीपी बनता जा रहा है। और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, इस ताकत की वजह से मैं कोई भी अपनी मेमोरी को लॉस नहीं कर सकता हूँ, इससे तो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं उन सही इंसानों के साथ जिनसे मैं पहले ही मिल चुका हूँ, तो भी मैं हर एक स्ट्रेंजर के फेस को भी अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ जिनसे साथ मैं सालों पहले एक बार मिल चुका हूँ। दोस्तों लुसेंग के पास यहाँ पर फोटोग्राफी मेमोरी है। अभी
लूसेन अपनी इमेजिन आता है बहुत बड़ी ताकतवर एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा चीज तो यह फॉरगेटफुलनेस है। आदमी जो अभी फिफ्थ लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उसके पास सच में स्ट्रेंज एबिलिटी है। इसके वजह से हर एक इंसान अपनी हर एक चीज को भूल जाता है, वो भी कुछ देर के लिए। अभी लूसेन थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा लग रहा है हम लोग चाहकर भी अपनी मेंटल एनर्जी की मदद से सिर्फ हर किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। और फिर लूसेन उस एलियन क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा दूसरे आदमी की आंखों के अंदर हमारी मेंटल एनर्जी एक बहुत बड़ी नेट के जैसे है जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े होल भी है। इसलिए अगर हम लोग सिर्फ मेंटल पावर पर रिलाई करें मैं चाहकर भी उनके मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। अभी लूसेन थोड़ा सा घबरा कर अपने साइड में देखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर मैं क्या और क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिप हम लोग देख पाते एक मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने की मास्टर किताब देखते हुए कहने लगा आप हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो सुनने के बाद वो मास्टर कहने लगा हम लोग सच में पूरी तरह से दुम हो चुके हैं इस बार। और एक मास्टर बहुत रोते हुए कहला मैं सच में यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। और लूसेन खड़ा होकर सिर्फ चुपचाप इन सभी को देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। अभी लूसेन उन सभी तरह देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा बिल्कुल सही यहाँ पर इमोशन मैं इनकी इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर लूसेन सेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जरूर मेरे स्किल आज भी उस आदमी जितने ताकतवर नहीं है कि मैं इसके मदद से शायद क्लूज को जरूर ढूंढ सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ एंगर फेडनेस फियर और जॉय के ऊपर ही कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी दोस्तों लूसेन अभी चार इमोशन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अभी लूसेन सीरियस फेस बनाकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहना तो फिर और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लूसेन हर एक इंसान के अंदर अपनी पावर को डालने लगा। इसके वजह से हर एक मास्टर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उनकी तरफ देखते हुए लूसेन खुद से कहने लगा सिर्फ यहाँ पर हर एक इंसान के इमोशन को कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर उन्हें अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर लूसेन अपने साथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हमारी टीम पूरी तरह से पैनिक स्टेट के अंदर जा चुका है। किसी के पास सिर्फ पहले 3 इमोशन ही है, किसी के पास भी जॉय अब नहीं है। इस चीज बिल्कुल ऐसे है जैसे कि जॉय पूरी तरह से गायब हो चुका है। यानी दोस्तों कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर। फिर एक मास्टर अपने सामिता मास्टर देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा अगर मुझे पहले इसके बारे में मालूम था तो फिर मैं कोई भी इस प्लेस के अंदर नहीं आता। जो सुनने के बाद वो मास्टर आती भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पर एक मास्टर आती बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा इसलिए मैं अभी अपने एक्स वाइफ के बारे में सोचा जो अभी उसके टॉयलेट के अंदर गिर चुका है। फिर हम लोग देख पाते और एक मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा सच में इसमें इतना वक्त बीत चुका है जिस वक्त मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज किया था। और एक मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहना हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने सच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे ही हम लोग देख पाते सारे मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। फिर इन सभी के इमोशन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसे उनके इमोशन के ऊपर बेस करके उनके जो नंबर है उसे काउंट कर लिया था। 8th काउंट के अंदर अचानक से वो पीछे की लाइन से इमोशनल स्पार्क बिल्कुल से शांत होकर गायब हो चुका है। अब इस चीज को महसूस करने के बाद उसे पीछे आप देखते हुए खुद से कहने लगा वो चीज यहाँ पर है। और फिर एक आदमी की बहुत बुरी हालत को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो आदमी यहाँ पर जो यहाँ पर इतनी देर से मुस्कुरा था अचानक से उसके आंखें पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके फेस पर आप लोग चाहे तो बहुत ज्यादा गुस्से को भी देख सकते हैं। जिस तरह से वो अपने सामने तरफ देख रहा था बिल्कुल एक ऐसे डायरेक्शन के अंदर उसे वो हम लोग देख पाते वो आदमी अभी बहुत ज्यादा अजीब से चिल्लाने लगा। हम लोग देख पाते वो आदमी अपने कोंतों को पूरी तरह से खोने के बाद अपने सामने तक आगे बढ़ना जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा उसके आसपास भी जितने भी इंसान है वो सारे उसे इग्नोर कर रहा था। इसका मतलब उस के अलावा और कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पा रहा है इतने वक्त से। उसे वो हम लोग देख पाते बाकी से आदमी स्वाच में यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुरा था लेकिन इस आदमी तक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अभी उसे इस चीज को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो लोग खुद ही यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं या तो भी आगे हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी करें। ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। अभी इस टीम और उस आदमी जो अभी 5th लेयर के अंदर खड़ा हुआ है उनके बीच में जो गैप है स्वाच में बहुत बड़ा है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला किसी और को इस स्टेप के अंदर फंसने में। दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। अभी लूसेन मास्टर इसको अपने पीछे तरफ जाते हुए नोटिस करते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा था जरूर यहाँ पर वो बोने वाले जो आप उस आदमी का अगला टारगेट बोने वाला है। और फिर लूसेन सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि मैं सच में उनके जो मेथड है उसे खुद अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। लोग असल में एक मास्टर है जो लोग अपनी इमोशनल पावर को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पा रहा है। अभी लूसेन अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा उसके साथ पावर करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सच में हार जाऊँ। हमें भी नहीं मालूम है उन सारे आदमियों से क्या हो रहा है वहाँ पर जो लोग यहाँ से इस टीम को छोड़कर जा रहे हैं। मुझे सच में इस रिस्क को लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन यहाँ बहुत चिढ़ने लगा। तो भी लूसेन बहुत गुस्से मारे अपने दोनों दांतों की मारी को एक दूसरे से पीछने लगा। अभी लूसेन अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को रिलीज करते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा कि फिर भी यहाँ पर इसे एक ट्राई देना ही पड़ेगा। आखिरकार वो सिर्फ लेवल 30 में है इसीलिए मुझे यहाँ पर उसे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर लूसेन को दूसरी प्लेस में दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लूसेन को सीक्रेटली उन सारे कमजोर मेंबर के पास चला गया जो लोग इस ग्रुप के बैक में था। अगली पर लूसेन कुछ मास्टर देखते हुए अपने मन में कहने लगा सारे आदमी
आदमी यहाँ पर उनका अगला टारगेट बनने वाला है। उसी पर हम लोग देख पाते एक आदमी थोड़ा सा परेशान कहने लगा मुझे इसमें सोच में बहुत डर लग रहा है। उसी पर और एक लड़का कहने लगा हाँ मुझे भी आप मेरे घर जाना है यहाँ से। और फिर अगली पर और एक आदमी के ऐसे हालत होते हुए दिखाते हुए रहता है हमसे कहने लगा अचानक उसी पीछे से एक इमोशन के स्पार्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस चीज को लूसियन साइड से देख कर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अब किसी तरह पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। क्लिप और लूसियन अब उस इंसान को रोकते हुए उससे कहने लगा हे। फिर लूसियन स्टेट पीस बनाकर उस इंसान की तरफ देखते हुए क्या तुम बिल्कुल सही हो। लूसियन अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं लगता इतना आउटरेजियस बिहेवियर करने के बाद में मैं दूसरे पार्टी के अटेंशन को अटैक ना कर पाऊं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा जी अब अच्छी तरह से महसूस हो रहा है वो चीज आप मेरी तरफ भी आगे बढ़ रहा है। पोचेस मासा रोकते उससे पूछे क्या तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर। फिर लूसियन सीरियस फेस बनाकर अपने सामने की तरफ देखने लगा। क्लिप और लूसियन को नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी वक्त रायता हमसे कहने लगा उसने जानबूझकर उस कोड और एडी स्पिरिचुअल पावर को खुद को इन्वेस्ट करने दिया। और फिर लूसियन इस स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक और खुद से कहने लगा जो मुझे ये चीज अब महसूस हो रहा है। फिर हम लोग देख पाए लूसियन अपने पास के सीन को याद करने जहाँ वो बहुत से इंसान लूसियन के मजाक हुआ तो कहने लगा तुम यहाँ पर किसी भी काम का नहीं हो। सिर्फ और एक मासा लूसियन को थापो मारते हुए लूसियन से कहने लगा अपनी पैसा मुझे दे दो अभी। और फिर और एक मासा लूसियन को अपनी पाव को रखते हुए लूसियन से बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा किस लिए तुमने मुझे हेलो नहीं कहा जवाब तुमने मुझे देखा था। फिर हम लोग देख पाए लूसियन अपनी ये सारी मेमोरी को याद करते बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अचानक से लूसियन को ऐसा लगा लूसियन के माइंड के अंदर बहुत सारी इमेज फ्लैश हो रहा है कि वही से लूसियन को यहाँ फास्टे से एनोयंस एंगर और रेज महसूस हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लूसियन अपने किलिंग इंट को बहुत रिलीज करते हुए अपनी जो कंट्रोल है उसे बुरी तरह से खोने लगा। फिर लूसियन का मुंह अब बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ना जिस चीज को महसूस करने के बाद लूसियन खुद से कहने लगा डैम इट। क्लिप हम लोग देख पाए थे लूसियन अपने स्टोरी के पावर को पूरी तरह रिलीज करते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखाया था लूसियन का एक पूरी तरह से लाल हो चुका था और एक अभी भी पूरी तरह से ब्लू था। सोच में उसे लूसियन का ये रूप देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाए लूसियन बिल्कुल एक ताकतवर एलियन क्रिएचर में बदल रहा था जिसे देखने में बहुत औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों एलियन क्रिएचर किसी भी लेवल थर्टीन के एलियन क्रिएचर से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था यहाँ पर। उसी वक्त इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा क्योंकि जो गुस्सा था वो अचानक से बहुत जल्दी से बाहर निकलने लगा के वजह से उसके जो शरीर है वो पूरी तरह से ट्विस्टेड बन चुका था। वो अभी अपनी फेरी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन देखने में बिल्कुल एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लूसियन की इस फॉर्म के सामने उसी पर लूसियन के और एक बींग आने लगा। फिर हमें दिखा दिया लूसियन के असली फॉर्म है जो अभी उस बींग के करीब आ चुका है। यानी दोस्तों ये सब कुछ अभी लूसियन के माइंड के अंदर हो रहा है बाहर नहीं। और फिर लूसियन अपने सामने था उस क्रिएचर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और खुद से कहने लगा तो फिर ये चीज इस तरह से काम कर रहा है इस तरह से वो आदमी आसानी से बाकी सारे इंसान को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर लूसियन अपने सामने था थोड़ा सा थूकते हुए कहने लगा मैं से अपने एक इमोशनल कोरोन के साथ इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था और तुमने इसके बेद को भी ले लिया है। क्लिप हम लोग देख पाते लूसियन उस बींग की तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाएगा और जोर से चिल्लाकर कहने लगा तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सोच में दोस्तों लूसियन के सिर्फ चिल्लाने की वजह से उस बींग का हालत बहुत बुरा हो चुका था और इस चीज को देखने के बाद वो बींग पहले बहुत देर शौक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो बींग पूरी तरह से गायब होते हुए बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। फिर आते हमें लूसियन के माइंड के बाहर के सीन को देखा तो ये कहने लगा इस तरह से लूसियन ने उस इविल फायर को पूरी तरह से गायब कर दिया था। वो लूसियन के साइड में जो मार्शलिस्ट था उसकी आंखें पूरी तरह से सीख हो गया था तो इससे पहले बिल्कुल पोजेस से होने की जैसा हालत में आ चुका था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो मार्शलिस्ट आए बहुत देर शौक हो चुका था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते वो मार्शलिस्ट आप लूसियन की तरफ देखते थोड़ा सा चीखते हुए खुद से कहने लगा अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ था यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते लूसियन पीछे एक स्टेज पे बनाकर उस मार्शलिस्ट का दाव अभी दिख रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। इसमें दोस्तों भलाई का जमाना नहीं है यहाँ पर और लूसियन आए अभी अभी इस मार्शलिस्ट की जान को बचाया लेकिन फिर भी वो अभी लूसियन पर चिल्ला रहा था। फिर लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ने अभी अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल किया है उस बंदे को मैसेज भेजने के लिए जो अभी अपने 5th लेवल में खड़ा हुआ है। फिर लूसियन अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ दिखने लगा और अपने मन में कहने लगा मुझे लगता है इतना काफी है तुम्हें और 100 साल के लिए जाकर अभी कल्टिवेट करना चाहिए। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन के बात को सुनने के बाद वो एलियन क्रिएचर बहुत गुस्से में आ जाता है और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। फिर उसी बार जब लूसियन ने ये चीज कहा था तो भौत के अंदर बहुत ज्यादा वही बाहर निकलने लगा लेकिन इस बार ये चीज आया था एक उपरंत के अंदर से। तो में दोस्तों यहाँ पर ये एलियन क्रिएचर दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। फिर उस एलियन क्रिएचर की ताकत को महसूस करने के बाद लूसियन थोड़ा सा मुस्कुराते उस एलियन क्रिएचर से कहने लगा तुम इतना गुस्से में आ चुके हो तुम सोच में बहुत गुस्से में आ चुके हो। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सेम बिल्कुल साफ साफ दूसरे पर्सन के गुस्से को देख पा रहा था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन पर उस एलियन क्रिएचर ने फिर से अपनी मेंटल पावर की मदद से अटैक कर दिया जिस चीज को महसूस करने के बाद लूसियन कहने वो फिर से नहीं। फिर लूसियन फिर से अपने माइंड स्पेस के अंदर आने के बाद बहुत
सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, देखते तुम किस तरह ट्रिक्स को इस बार इस्तेमाल करने वाली हो। फिर लुसेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा शौक कहना ऐसा लग रहा है। फिर लुसेन के सामने हम लोग मेंटल एनर्जी से बनी हुई एक एलियन क्रीचर को देख पाते हैं, जिसे देखते हुए लुसेन कहने लगा, तुम सच में पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हो। सच में दोस्तों इस बार ये एलियन क्रीचर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस एलियन क्रीचर के सामने लुसेन बिल्कुल एक चींटी जैसा दिख रहा था। लेकिन अगली पल लुसेन अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करने के बाद उस एलियन क्रीचर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, तो फिर यहाँ पर एक रिटर्न गिफ्ट है मेरे पास। फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपने हाथों से अपने पार को रिलीज करते उस एलियन क्रीचर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, जरूर तुम्हें एक कोल्ड ब्रिज के अंदर भेजने वाला हूँ। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से यहाँ पर मेंटल पावर से बना हुआ एलियन क्रीचर पूरी तरह से गायब हो जाता है। सोच में तो लुसेन का अटैक देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर लुसेन सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा कि इतना मेरे ताकतवर नहीं दिखना है, या फिर मैं सोच में खुद बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, या फिर ये चीज सोच में बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन फिर से अपने माइंड स्पेस के अंदर से बाहर निकल चुका है। और फिर लुसेन अपने हाथ की तरफ दिखना जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, आखिर से इंसान की तरफ डिपार्चर को महसूस करने के बाद लुसेन ने सोच में बहुत ज्यादा अच्छी चीज को हासिल किया है। इनविंसिबल कॉन्फिडेंस की वजह से लुसेन ने यहाँ पर इमोशन के अंदर और भी ज्यादा इंसाइट को हासिल कर लिया है। अगली पर रायता हमें मार्शल आर्टिस्ट को पोजेस होते हुए देखा, कहने लगा उस आदमी ने बाकी सारे जाने के अंदर और भी बहुत बार खुद स्विनिंग किया था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन आकर उस मार्शल आर्ट को बचाने लगा, जहाँ पर लुसेन वो मार्शल आर्ट कहना क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। और उसी पर वो मार्शल आर्ट पीस से अपने माइंड कंट्रोल से बाहर आने के बाद थोड़ा सा शौक कहना क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या गलत हो रहा था। और इस चीज को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा जैसा भी होना क्यों लुसेन ने ज्यादातर वक्त आकर उसके इस अटेम्प्ट को पूरी तरह से फेल कर दिया था। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। फिर अगली बार आता उस एलियन क्रीचर को बहुत ही गुस्से में दिखाते हुए हमसे कहने लगा, लुसेन के बार बार उस क्रीचर को इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की वजह से एग्जिस्टेंस पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर एक क्रीचर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। फिर हम लोग देख पा सोचता था थोड़ा सा परेशान होकर हुआंग जी से पूछने लगा, तो फिर आप हम लोग को क्या करना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हुआंग जी भी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान हो रहा था। और फिर हुआंग जी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर सोचता थेनोस से कहने लगा, टीम के अंदर से पीछे से और एक आदमी गायब हो चुका है। अभी सोचता थेनोस और हुआंग जी एक दूसरे के साथ मिलकर इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तो काफी शांत होकर डिस्कस हो रहा है, जिस चीज को लुसेन दूर से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी लुसेन स्टेज ट्विस्ट बनाकर उन दोनों गाइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जरूर मैं उस आदमी के प्लेन के अंदर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसने कुछ बार भी तो बहुत सारे इंसानों को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो चुका है। तो वो मिस हुआंग जी बाकी सारे मार्शल आर्ट देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा, अभी के लिए यहाँ पर रेस्ट करते जहाँ पर अभी हम लोग हैं। यहाँ पर रात हाजिर दाव के लिए इंतजार करने वाले हैं हम लोग, जो आकर हमें जरूर बचा लेंगे। इसीलिए तुम में से किसी को भी थोड़ा सा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शांत होकर इंतजार करते रहो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाए साया बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहना क्या फिर से इंतजार करना पड़ेगा हमें। उसी पर हम लोग देख पाए डाउन टाउन में बहुत निराश दिख रहा था। साया बहुत ही पैसा को खुद से कहने लगा, ये चीज सिर्फ बहुत ज्यादा याद बनता जा रहा है, सारे इंसान अचानक से गायब हो जा रहा है। साया को इतना परेशान देखने के बाद दावताउन भी सोचे यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी दावताउन साया की तरफ देखते साया से बोले, साया आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद साया कुछ भी नहीं समझ को कहने लगा हाँ। लेकिन उसी बार उनके बीच से लुसेन आते हुए उनसे कहने लगा, तो कौन सी चीज के लिए इतना दौड़े हो, सिर्फ यहाँ पर इंतजार करो और देखो। लुसेन को अपने पीछे देखने के बाद साया और दावताउन पहले थोड़ा सा शौक हुआ था, कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी लुसेन उनकी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और उनसे कहने लगा, उसके अंदर से जो लेवल 13 का पार है वो आने वाला है, वो सोच में यहाँ बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सोने की आगरी को हम लोग देख पाते साया आकर लुसेन से चिपकते हुए बहुत रोते हुए लुसेन से कहने लगा, तुम फिर से वापस आ चुके हो, मुझे लगा तुम यहाँ से गायब हो चुके हो। साया की इस तरह बीबा को देखने के बाद लुसेन थोड़ा चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम सिर्फ मुझसे दूर नहीं रह सकते हो इस तरह से। फिर अगली पर बाकी सारे मार्शल आर्ट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, कभी ग्रुप या पूरी तरह से रुकने के बाद भी वो आदमी अभी पूरी तरह से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था और उसने बार बार फिर से अपने काम को करना शुरू कर दिया था। फिर हम लोग देख पाते और एक मार्शल आर्ट फिर से यहाँ पूरी तरह से पोजेस होने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर मार्शल आर्ट देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर उस मार्शल आर्ट के कांधे पर कोई अपने हाथ को रखने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कि ग्रुप यहाँ पूरी तरह से रुक जाने की वजह से लुसेन यहाँ पर हर किसी को बहुत ही अच्छी तरह से मोहित कर पा रहा था। इसके वजह से हर बार वो हर एक चीज को अच्छी तरह से इंटरसेप्ट भी कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सिर्फ लुसेन के उस मार्शल आर्ट के कांधे पर हाथ रखने की वजह से वो मार्शल आर्ट फिर से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। तो लुसेन उस मार्शल आर्ट कांधे पर हाथ रखते उससे पूछने क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। जो सुनी के बाद वो मार्शल आर्ट बहुत ही शौक कहना क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। लुसेन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सर अरे वो आदमी अभी के लिए पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये बार अपनी अटेम्प्ट के अंदर फेल होने के बाद ऐसा लग रहा है वो आदमी आखिरकार यहाँ पर पूरी तरह से गिव अप कर चुका है, कोई भी वो यहाँ पर एपीआर नहीं होने वाला है।
है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर हमें दिखा थे सोचता हूँ बहुत ही मुस्कुराते जोर से चिल्ला को हर एक मार्शल से कहने लगा अब आधे कॉस्मिक दिन के अंदर लॉर्ड हाईजी दाव यहाँ पर जरूर आ जाएगा। तो सुनने के बाद बहुत से मार्शल बहुत ही खुश हुए कहने लगा क्या सच में उसी पर और एक मार्शल बहुत ही खुश हुए कहने ये चीज सच में हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिर एक मार्शल बहुत ही खुश हुआ अपने साइड में मार्शल से कहने का ये सच में बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए हम लोग का पूरी तरह सेफ हो जाएंगे। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने का कोई आप शांत होकर वक्त को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहा था। और फिर अगली पर एक मार्शल को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर किसी और को महसूस कर पा रहा हूँ। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कॉस्मिक दिन का वक्त बीत जाने के बाद फिर आसमान से एक चीज को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद मार्शल बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा चीज यहाँ पर आ रहा है कोई यहाँ पर जरूर आ रहा है। लेकिन उसी पर अपने सामने की ताम सोचता है कुछ देखने थोड़ा शौक कहने क्या यहाँ क्या हो रहा है। अभी सोचता है थोड़ा सा परेशान को हारे मार्शल इसको जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं अभी अभी एक कॉल को खत्म किया है और मुझे मालूम चले लॉर्ड हाजी दाव किसी चीज के वजह से यहाँ पर रुक चुका है और उसके उन्हें अभी यहाँ पर आने के लिए अभी तक वक्त लगने वाला है। तो सोचता था उसके बात को सुनने के बाद बहुत से मार्शल या बहुत शौक और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो यह मार्शल अपने सामने ताम से उस चीज को आते हुए देखने में बहुत परेशान कहना क्या फिर वो कौन है जो उस तरफ से यहाँ पर आ रहा है। और फिर अगली बार मिस वांग जी उस तरफ देखते बहुत परेशान कहने लगा क्या ऐसा से मार्शल अपने सामने था अब आगे बढ़ रहा था। फिर हम लोग देख पाते उन से मार्शल के सामने सेल था जो बहुत ज्यादा स्पीड से अभी सामने था अभी आगे बढ़ रहा था। फिर सेल को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक होगा जोर से चिल्ला तो कहने लगा ये तो सेल है और बाकी सारी है जो लोग आप वापस आ रहे हैं। फिर साया खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए कहने लगा इसमें ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दौड़ा दिया था यहाँ से सेल या वो पूरी तरह से सर्वाइव कर चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते लूप सेंग अभी सेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर उन मार्शल की तरफ देखते हुए जो लूसेंट जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि सॉरी के अंदर से मुझे एक एडी ओरा महसूस हो रहा है। फिर वो हम लोग देख पाते सेल के ग्रुप को कोई अपने ओरा की मदद से पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। फिर उस ओरा की तरफ देखते हुए लूसेंट थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या ये वो आदमी है यहाँ पर। और सच में दोस्तों ये ओरा यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो सेल और सेल के ग्रुप के बाकी सारे मार्शल को देख कर लग रहा था वो लोग पूरी तरह से पोजेस हो चुके हैं। लोग अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं सोच पा रहे होंगे। उनकी तरफ देखते हुए लूसेंट थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा लग रहा है वो लोग आखिरकार अपने टेम्पर को पूरी तरह से खो चुका है। अब तोयबार एक डायरेक्ट एक्शन को लेने के लिए लेकिन उसने अभी अपने असली कलर को छुपा कर रखा है। वो आदमी सच में यहाँ पर एक मास्टर ऑफ डिसेप्शन है। फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस वांग जी अपनी वेपन को बाहर निकालने लगा। उसी पर सोचता थेनोस भी अपनी शॉट को बाहर निकालने लगा। इसमें दोस्तों ये दोनों गाइड अपनी वेपन के साथ यहाँ पर थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। और भी लूसेंट अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट सच में यहाँ पर एक सोर्सर टाइप के कैरेक्टर है जो गेम के अंदर से निकला है। तो हमेशा से खुद पीछे छुप कर काम कर रहा है इंसान ऊपर सीनी के कर रहा है और पीछे से अपनी स्ट्रिंग को खींच रहा है। और भी उसी पर लूसेंट दोनों गाइड की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा गाइड ने भी यहाँ पर कुछ गलत चीज को नोटिस कर लिया है। साया दावता और बाकी सारे मार्शल को बहुत ज्यादा परेशान दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जरूर जो इंसान यहाँ वापस आए वो लोग उनके कॉम्पेनियन से कोई भी जो अपने मार्शल आर्टिस्ट को पूरी तरह से लेवल 12 तो कल्टिवेट कर चुका है वो एक शेयर पर्सन है। यहाँ पर एरी एटमोस्फियर आप ही पूरे एयर को फील कर चुका था। किसी का भी साहस नहीं था आगे बढ़कर उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी थे जो लोग सेल और बाकी सारी की तरफ यहाँ इंटेंस ऑयनेस की तरफ देख रहा था। अगली पर सेल उन दोनों गाइड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को उनसे कहने लगा सर हम लोग सिर्फ अपने ग्रुप को कुछ वक्त के लिए छोड़कर चला गए थे वो भी गुड बाय ना कहकर। लेकिन यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा सीरियस क्राइम नहीं हो सकता है इसीलिए प्लीज अपनी तरह से उस वायलेंस को करना बंद कीजिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनने के बाद सोचता थेनोस आप सेल की तरफ देखते हुए सेल पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कोई सीरियस क्राइम है यहाँ पर नहीं है तो फिर इसे डिसाइड करने वाला तुम कौन होते हो। टीम को छोड़कर चला गया था वो भी परमिशन के बिना और आज तुम यहाँ पर खुद को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो। हम लोग तुम्हें फिर से घर भेज देंगे और ये चीज हमारे लिए सच में कम परेशानी भरा हो सकता है। सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद सेल बहुत ही गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर सेल सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सोचता थेनोस से कहने लगा मैं एडमिट कर रहा मैंने टीम को बिना किसी के परमिशन के छोड़कर किया था और ये सच में मेरा एक गलती था। और फिर सेल थोड़ा सा परेशान होकर दोनों गाइड को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा यहाँ पर सच में इसके लिए एक सोच बोझा है एलियन बिस्तु की एक गैदरिंग प्लेस को ढूंढ लिया है प्लेस हमारे लिए एक बेस्ट हंटिंग ग्राउंड बन सकता है। सच में बहुत ज्यादा एलियन बीस्ट थे और उनके अंदर से हम लोग को एलियन बीस्ट के कोड भी जरूर मिलने वाला है। ये मालूम है आप लोग सच में इसके साथ डिसएग्री करने वाले हैं और मैं पहले आप लोग को इसके बारे में कहता लेकिन इसीलिए मैंने आखिर वहाँ पर जाना डिसाइड
शायद किया था। तो सुनने की बात मिस वांग जी आप सेल की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर सेल से पूछे क्या एक हंटिंग ग्राउंड। वो सेल के पीछे से और एक मार्शल आर्टिस्ट मिस वांग जी से कहने लगा ऑफिसर सेल बिल्कुल सही कह रहा है। लोग सिर्फ ग्रुप को कुछ वक्त के लिए छोड़कर गए थे एलियन बीस्ट के कोर को हाथ करने के लिए। फिर वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा एक्साइट होते हुए मिस वांग जी की तरफ देखते हुए मिस वांग जी से कहने लगा का इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आने का असली गोल यहाँ पर सिर्फ खुद को ताकतवर बनाना है। एलियन बीस्ट की कोर उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है। मुझे नहीं लगता हम लोगों ने कुछ भी गलत किया है यहाँ पर। तो सुनी की और एक लड़की मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस वांग जी और सोचता थेनोस से कहने लगा जरूर हम लोगों ने टीम को मार्च रास्ते में छोड़कर गए थे, अब हम लोग सेफली वापस आ चुके हैं। क्या हम सच में वापस नहीं आए हैं? उसी वो सेल बेस स्टेज पेस बनाकर उनकी तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उन सारे मार्शल आर्टिस्ट की बातों को सुनने के बाद मिस वांग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से पूछने लगा तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? उसी वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते हैं अपने हाथ से अपने पीछे किसी एक आदमी को इशारा करते उनसे दोनों गाइड से कहने लगा फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ऑफिसर? और फिर हम लोग देख पाए सेल अपने पेस रिंग के अंदर से और ज्यादा एलियन बीस्ट के कोर को बाहर निकालने लगा। सच में उसे इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उन सारे एलियन बीस्ट के कोर को दिखाते हुए सेल दोनों गाइड से कहने लगा इन सभी क्रिस्टल कोर को आप हमारे एपोलॉजी की तरह ले सकते हैं। फिर सेल बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आप जितने भी क्रिस्टल कोर है वो सिर्फ आधा है जितना हम लोगों ने इस ट्रिप के अंदर हासिल किया था उसका। हम लोग इन्हें आप सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो हम लोग देख पाते सेल की बातों को सुनने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या ये चीज। और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते दोनों गाइड की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अब तो दोनों ऑफिसर हम लोग को फिर से टीम को ज्वाइन करने देते हैं। हम लोग की गलती के लिए हम लोग को माफ कर देते हैं। इस गलती को हम लोगों ने इस ऑपरेशन के अंदर किया था। वो हम लोग देख पाते सेल के साइड वाला वो लड़की मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। अगली पर इतने सारे क्रिस्टल कोर को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा जितने सारे एलियन बीस्ट के कोर और ये सिर्फ आधा है उसका। फिर साया उनकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा एक्साइट होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आदमी सेल यहाँ पर जरूर एलियन बीस्टों की जो एंसेस्टर गिरफ्त होते हैं उन्हीं को कोर को बाहर निकाला होगा। और फिर डाउन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए बाकी सारे इंसानों से कहने लगा और इन सारे क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब किया जाए तो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ यहाँ पर कितना इंक्रीज हो सकता है। ऑफिसर ने यहाँ पहले कह चुका है यहाँ पर एक सीक्रेट मेथड है जिसके मदद से तुम लोग चाहो तो इसके साइड इफेक्ट को भी तो पूरी तरह से काउंटर एक कर सकते हो। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खुश होकर उन सारे क्रिस्टल कोर की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर एक क्रिस्टल कोर को पकड़ते एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम इन सभी को हम सभी के साथ शेयर कर सकते हो। अगली पर एक मार्शल आर्टिस्ट सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से पूछने लगा ऑफिसर कैसा होगा अगर हम लोग इन्हें एक बार के लिए माफ कर देते हैं? तो अगली पर सोचता है उस मार्शल आर्टिस्ट की बातों को सुनने के बाद मिस वांग जी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वांग जी से कहने लगा बच्चा यहाँ पर हमारी टीम को इस्तेमाल कर रहा है हमें फोर्स करने के लिए, वो जरूर किसी भी अच्छी चीज की तरफ अभी नहीं है। तो सुनने के बाद मिस वांग जी भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने लगा और फिर लुफेन उनकी तरफ देखते हुए आगुत से कहने लगा डायरेक्टली हमें ऐसे नहीं किया जो चीज मेरे लिए सच में अनएक्सपेक्टेड चीज है। फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा अब तुम्हारी परफॉर्मेंस को यहाँ पर तुम शुरू कर सकते हो। मैं सच में दिखना तो तुम यहाँ पर किस तरह ट्रिक्स को खेलने की कोशिश करे हो। उसमें दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और मिस वांग जी आप जमीन पर उतर कर आ जाता है। फिर सेल उन दोनों गाइड को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा जब तो आप लोग मुझे एक नोट दे देते हैं तो हम लोग बेस के अंदर चला जाए तो हमें जरूर आप लोग को आलोकित शुक्रिया भी कहने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस वांग जी और जो सोचता थेनोस उसकी तरफ सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोस्ट सेल सोचता थेनोस के कान के करीब जगह धीरे से सोचता थेनोस से कहने लगा जोड़ी मैं तुम्हारे साथ उस एलियन बीस्ट के गैदरिंग प्लेस को शेयर भी कर सकता हूँ या तो भी मैं आपको उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी बता दूंगा। वो सुनने की बात सोचता थेनोस मिस वांग जी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मिस वांग जी भी यहाँ पर अपने सर को नहाते हुए कहने लगा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते मिस वांग जी और सोचता थेनोस को एक दूसरे से इस तरह से इशारे से बात करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को मसलते उन दोनों गाइड से कहने लगा अब आप दोनों यहाँ पर सच में एग्री कर चुके हैं फिर इसे सच में इस तरह से करते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सेल की बातों को सुनने के बाद सोचता थेनोस थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेल से कहने लगा कुछ देर के लिए बाहर जाने के बाद तुम सच में बहुत ज्यादा पोलाइट बन चुके हो। अभी सोचता थेनोस बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर सेल से कहने लगा जरूर मैं तुम्हें इतनी भी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हारे खुद की पर्सनल
रणनीति के बारे में उन्हें को भी हमें ऑफिसर की तरह एड्रेस नहीं किया है। अभी सेल की पाओगे तो आप देखते हुए सोचता था कहने लगा इस चीज को मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर इतना जनरस बॉन्ड हो जहाँ पर तुम हम लोग को खुद अपनी एलियन बीस के कोड को शेयर करने के लिए भी तैयार हो। सोचता ने सीरियस पीस बनाकर सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा हमारे चेंजेस सोच में बहुत हो रहा है। सेल यहाँ पर सोचता थेनोस की इस बात को सुनने के बाद सेल बहुत शौक को अपने मन में कहने क्या सेल बहुत जोर से चिल्ला तो सोचता थेनोस से कहने लगा भी छोटा हूँ और मेरी गौत की स्पीड भी बहुत जल्दी है। यहाँ पर क्या ये चीज थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है मेरे लिए इस तरह से बदल जाना। आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत घबरा चुका था। फिर सेल की बातों को सुनने के बाद सोचता है थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेल से कहने लगा हाँ तुमने अभी जो कहा वो चीज सच में सेंस बना रहा है, इसलिए मैं फिर भी तुम पर यकीन करने के लिए खुद को चूज करने वाला हूँ। सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद सेल बहुत मुस्कुराते हुए थोड़ा सा परेशान को कहने लगा तो फिर लेकिन उसी वो सोचता है सेल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर सेल से कहने लगा लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर सच में लेकिन के लायक भी हो या फिर नहीं ये चीज हमें पूरी तरह से किसी भी हाथ में नहीं मालूम चल सकता है। इसलिए लॉर्ड हाजिर जॉब यहाँ पर आ जाएगा तो वो खुद आकर इस चीज के बारे में वेरीफाई करने वाले हैं। वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की इस बात को सुनने के बाद सेल बहुत में यहाँ बहुत घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सोचता हूँ थोड़ा सा मुस्कुराते सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो मैं और मिस वांग जी यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव से तो तुम्हारे लिए प्लीड करने वाले हैं। वो सुनने के बाद सेल यहाँ बहुत परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सेल बहुत गुस्से में अपने दोनों दांतों की मारी को एक दूसरे के साथ पीसने लगा। गुस्से मारे अपने हाथ में एक 5 को बांधते उन दोनों ऑफिसर से कहने लगा तुम दोनों ऑफिसर। सेल अपने किलिंग इंजन को रिलीज करते उन दोनों ऑफिसर से कहने लगा किस तरह से तुम लोग इतना हाथलेस हो सकते हो। वो सेल के ग्रुप से और मासादे बहुत गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा पहले ही कहा था कि इसलिए इस तरह की बेकार बातों को हम लोग को करना चाहिए था। चीज को अभी शुरू करते अभी अपने वक्त को बिना बर्बाद किए। तो वो सुनने के बाद और मासादे बहुत एक्साइट होते हुए कहने लगा अरे अभी के ताकत के साथ हम लोग आसानी से इन सभी को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक्शन को लेते हैं। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते सेल यहाँ बहुत जोर से चिल्ला तो कहने लगा को ये चीज ओपनली करना थोड़ा सा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही है इसमें दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत गुस्से अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा था और इसीलिए सेल देखने में बहुत स्केरी भी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए सेल बहुत स्पीड से उन दोनों गाइड की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर सेल अपने एक हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते मिस वांग जी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाते कहने लगा बीच कोई के मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ। वो सेल की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस वांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो दोनों गाइड को अटैक करने के लिए अपनी पावर को रिलीज करते आप आसमान तक आगे बढ़ने लगा। अगली बार सेल अपनी पावर को बहुत रिलीज करते मिस वांग जी पर अटैक करने के लिए आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जिस चीज को देखने के बाद मिस वांग जी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और थोड़ा सा परेशान को कहने लगा क्या तुम। और फिर हम लोग देख पाते सेल के अटैक के वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग उन दोनों गाइड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर मिस वांग जी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा उसकी स्टोरी के अंदर आसन में 5 गैलेक्सी के रूल हैं। तो सुनने की बात सोचता थेनोस थोड़ा सा परेशान होकर मिस वांग जी से कहने लगा सेल के स्टोरी के अंदर पहले सिर्फ गैलेक्सी के 3 रूल की पावर था, लेकिन अब वो सच में इतना ताकतवर बन चुका है जब हम दोनों मिलकर भी उसका कोई भी मैच नहीं है। जो सुनने की बात मिस वांग जी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सेल अपने पीछे के उन सारे मासा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा तुम सभी को भी जाना चाहिए और उन सभी के साथ जाकर थोड़ी देर के लिए खेल लो। सच में दोस्तों इस सीन का सेल देखने में बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर सेल की बात को सुन के बाकी सारे मासा बहुत ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने उन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे मासा था बाकी सारे मासा अपने सोच से अटैक करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एक मासा उनको अपनी सोच से रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन नागरी को हम लोग देख पाते उस मासा बहुत ही आसानी से उस मासा के सोच को भी तोड़ दिया था और उसके पेट पे एक अपनी सोच की मदद से एक बहुत बड़ा घाव भी दे दिया था, जिसके वजह से वो मासा यहाँ पर अपनी मुंह से खून कसते बहुत इधर जोर से चिल्लाने लगा। और एक मासा बहुत इधर परेशान हो एक कराप्ते मासा के अटैक को रोकते हुए बहुत इधर जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर सिर्फ सेल ही नहीं है इस सारी सोच में बहुत ही ताकतवर बन चुका है। अगली को हम लोग देख पाते और एक कराप्ते मासा एक अच्छे मासा के मुंह पे जोरदार 5 को देखो मारता है, जिस चीज को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा बहुत सारे ऐसे इंसान जिनके स्टोरी के अंदर पहले सिर्फ गैलेक्सी के एक ही रूल थे वो अब इवल होकर 2 बन चुके हैं, या तो भी कुछ के पास 3 भी अब आ चुका था। यहाँ पर सिर्फ उनके साथ ही था, लेकिन वो लोग सोच में बहुत आसानी से इन सारे मार्शाल को मार पा रहे थे, जैसे कि वो लोग टाइगर है और ये सारे मार्शाल यहाँ पर सीप है। वो लोग बहुत ही आसानी से हर मार्शाल को एक ही पॉल के अंदर खत्म कर पा रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ही कराप्ते मार्शाल देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो कराप्ते मार्शाल बहुत ही आसानी से और एक मार्शाल को मारते हुए बहुत जोर से चिल्ला अब
मोड़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देख तो ऐसा लग रहा था वो मार्शल आर्टिस्ट अब पूरी तरह से बिजाक बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मार्शल आर्टिस्ट अपने मुंह से खून काटते हुए साया के करीब जाकर गिरने लगा। जिस चीज को देखने के बाद साया पहले बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाने लगा। फिर साया अपनी सामने देखते हुए बहुत परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा ये सारे आदमी ने यहाँ पर सुपर एनहांसमेंट पिल को लिया है। लोग पहले सेल के ऐसा ही ताकत के लेवल में अंदर पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ही परेशान दिख रहा था। अगली बार साया की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुफिन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे हो। आप लुफिन की बात को सुनने के बाद साया यह बहुत ही शौक है थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते हुए साया से कहने लगा लोग वो इंसान नहीं है जो लोग यहाँ से उस वक्त में गए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब लुफिन की बात को सुनने के बाद दावता भी थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा मुझे भी ऐसा लग रहा है इनमें से हर कोई मुझे यहाँ पर बहुत ही आलोक महसूस हो रहा है कि अंदर से मुझे यहाँ पर अनप्लेजेंट स्मेल भी महसूस हो रहा है। वो सुनने के बाद लुफिन यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा यहाँ सच में इसके बाद इतना अच्छा स्मेल का कीन सेंस भी है। वो सुनने के बाद साया लुफिन की बहुत परेशान को लुफिन से कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो क्या वो लोग कोई इम्पोस्टर है। वो सुनने के बाद लुफिन ने स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफिन ने स्टेज पीस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा कि मैं सच में ऐसा नहीं कह रहा वो सारे आदमी पहले जैसा ही है यहाँ पर सिर्फ ऐसा है उन लोगों ने किसी तरह यहाँ पर एक सार्बित कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और वो लोग फिर से पहले से बदल चुके हैं। अगली पर लुफिन अपने सामने कुछ दिखने में बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला गए क्या ये चीज। उसी पर लुफिन अपने सामने एक कोराबते मार्शल आर्टिस्ट देखने लगा जो बहुत ही आसान तीन और मार्शल आर्टिस्ट को मार पा रहा था। इस चीज को देखते हुए लुफिन जोर से चिल्ला कहने लगा सारे आदमी यहाँ पर हमेशा से एक शैडो फोर्स के साथ इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसी पर हम लोग उस कोराबते मार्शल आर्टिस्ट के स्वर के ऊपर एक औरत से बने हुई चीज को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो चीज उस कोराबते मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था और वो मार्शल आर्टिस्ट सामने तरफ देखते हुए बहुत ही जोर जोर से मुस्कुरा भी रहा था। जिस चीज को देखते हुए लुफिन कहने लगा मुझे सच में अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उस चीज को देखने के लिए। ये और उस इनडिस्क्राइबेबल शैडो की जितना बहुत ही सिमिलर है वो अभी आजुर स्टार की एबिस के अंदर है। यानी दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर उस डार्क लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। और फिर लुफिन सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ आगो वो चीज मुझे देख रहा है यहाँ पे नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते साया बहुत ज्यादा आसानी से उन दोनों गायद को मारते हुए आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इतना कमजोर बन चुके हो। और इस सीन को दिखाते हुए रायतन हमसे कहने लगा दोनों गायद को छोड़कर जो लोग बहुत ही मुश्किल से साल के साथ यहाँ फाइट कर पा रहे थे बाकी से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल यहाँ वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर और एक कोराबते मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा आसानी से बाकी से मार्शल आर्टिस्ट को मारते हुए दिखाते हुए रायतन हमसे कहने लगा जो लोग के पास दो या फिर 3 के रूल की पावर है उससे वो लोग सच में बहुत ही आसानी से लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को मार पा रहा था। सच में यहाँ पर ये सारे कोराबते मार्शल आर्टिस्ट देखने बिल्कुल इनविजिबल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए सेल यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट गोली को पाकर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखेंगे बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए सोचता है बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा सेल उसे जाने दो। और फिर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बात को सुनने के बाद सेल यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा असल में यहाँ पर कोई भी असली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हम दोनों के बीच में वो कोई भी जरूरत नहीं है वायलेंस को रिश्वत करने का। और फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस मार्शल व्यक्ति उससे कहने लगा मुझे आप बताओ किस लिए तुमने इस इंसान दायमे से बैटलफील्ड के अंदर आए थे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो मार्शल अब यहाँ पर रोने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो मार्शल रोते हुए कहने लगा यहाँ पर मैं सिर्फ ताकतवर बनने के लिए आया था। जो सुनने के बाद सेल अब उस मार्शल तरफ देखते उससे कहने लगा तुमने बिल्कुल सही किया हर कोई यहाँ पर बिल्कुल सेम गोल के लिए आए हैं। और फिर सेल उस मार्शल तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराकर उससे कहने लगा जब हम लोग सच में यहाँ पर सिर्फ ताकतवर बनने के लिए आए हैं अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता हूँ वो भी तुम्हारे सामने तो भी तुम लोग किस लिए इसे नहीं लेने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल को देखकर ऐसा लग रहा था वो सच में अपने पूरे माइंड को खो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए थे सेल ने उस मार्शल आर्टिस्ट को आप जमीन पर फेंक दिया है जिसके वजह से मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्लाने लगा। और फिर सेल उस मार्शल आर्टिस्ट सामने बहुत ज्यादा किस्ता गोल को फेंकना जिस चीज को देखने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शौक कहना क्या। और फिर सेल उस मार्शल आर्टिस्ट देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और उससे कहने लगा इस चीज को ले लो जीतना चाहो तुम उतना ले सकती हो ये सब कुछ तुम्हारे जब तो तुम यहाँ पर। और फिर सेल उस मार्शल आर्टिस्ट को किस्ता को खिलाते हुए बहुत जोर से मुस्कुरा और बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। आप सेल की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर वो तो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान को सेल की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट स्टार गोल को अपने हाथ से भगाते हुए बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिस चीज को देखने के बाद सेल यहाँ बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन उसी वो पीछे से कोई उन पर चिल्ला तो कहना बेवकूफ कोई के। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो मार्शल आर्टिस्ट पहले बहुत ज्यादा शौक है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और सेल भी बहुत ज्यादा गुस्से में उसी इंसान की तरफ अभी देख रहा था। और फिर हम लोग
लोग देख पाते हैं सोचता है बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते उन दोनों मास्टर थे। आप देखते हो उनसे कहने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है वो तुम्हें कौन सी चीज को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं और तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो। और भी सोचता है ना बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस मास्टर से कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री भी नहीं होता है। अपनी कुत्ते के दिमाग को इस्तेमाल कर देखो इस इंतजार दामे से बैठे हुए के अंदर तुम्हारी हर एक गलती को माफ किया जा सकता है सिर्फ इसे छोड़कर। और भी सोचता है बहुत जोर से चिल्लाकर उस मास्टर से कहने लगा और वो चीज है एबिस के अंदर गिर जाना। एक इंसान होने के बाद तुम किस तरह से जान बुलकर एक एलियन विश के लेके बन सकते हो सेल। क्या तुम्हें इस चीज से थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। अब सोचता थेनोस की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते बाकी सारे मास्टर आप सेल से बहुत दूर हटने लगा और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे ग्रुप जो पहले यहाँ पर सोच में बहुत टेम्पटेड हो चुके थे लोग अचानक से उनसे शब्दों से आप अच्छी तरह से जाग चुके हैं और उसी पर उन लोगों ने सेल से अपनी दूरी को भी बना लिया था। सच में दोस्तों इस चीज को देखने के बाद सेल यह बहुत गुस्से में आने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी सेल गुस्से मारे बहुत जोर से चिल्ला को उन दोनों गाइड से कहने लगा तुम दोनों कम्युनिकेट करेगी किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इतना एनोइंग हो सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल यह बहुत स्कैरी भी दिख रहा था। अभी सेल अपनी एक आंख में अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों गाइड की तरफ देखते उनसे कहने लगा उन्होंने बिल्कुल सही कहा मैं पहले से और एक इंसान नहीं रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत क्रीपी दिख रहा था। अब सेल के इस फॉर्म को देखने के बाद साया बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा ओ माय गॉड वो सच में टेरिटोर है यहाँ पर इस तरह से वो इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं अपनी खुद के रिस्क को बिक्री करने का। उसी पर लूफी भी स्टेज पीस बनाकर सेल की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेल बहुत गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते बहुत जोर जोर से मुस्कुराकर कहने लगा आलो रेस को ज्वाइन करने में यहाँ पर क्या ही गलत है। आप मुझे अच्छी तरह से देखो मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। और भी सेल अपनी 5 उंगलियां को दिखाती हर किसी से कहने लगा अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन नहीं करते हो तो भी किस तरह से तुम लोग पर इस तरह की एबिलिटी आ सकता है। सच में दोस्तों सेल यहाँ पूरी तरह से अपने कंट्रोल को खो चुका था। अगली पो हम लोग देख पाते सेल के सिर्फ एक ही रहते की वजह से थेनोस और मिस वांग जी के एक हाथ बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते। अब इस चीज को देखने के बाद मिस वांग जी बहुत जोर से चिल्ला कहने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है और उसी वो सोचता है इस चीज को देखते हुए बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने का ये चीज एलियन विस्तों की ट्विस्टेड वॉइस पावर है। लेकिन अगली पो हम लोग देख पाते मिस वांग जी यहाँ बहुत गुस्से में अपने एक हाथ को काट डालता है और फिर मिस वांग जी कहने का डैम इट। सच में दोस्तों यहाँ मिस वांग जी के पास बहुत ज्यादा कारिश है और फिर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस ने भी यहाँ पर अपने उस हाथ को काट डाला है। सच में दोस्तों यहाँ मिस वांग जी और सोचता थेनोस की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और मिस वांग जी अपने उस हाथ को भागकर सेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर सेल से कहने लगा तुम कितने ताकतवर क्यों ना बन जाए तुम लोग फिर भी उसके लिए सिर्फ एक कुत्ते रहोगे। तुम्हारे टैलेंट के साथ या तो भी आगे तुम उसके कुत्ते ना भी बनते अब भी तुम बहुत जल्दी से या लेवल 13 या तो भी लेवल 14 तो भी पहुंच सकते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है तुम सिर्फ एक लेवल 13 के लिए बिस्तर के कुत्ते बन चुके अब चाकर भी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर लेवल 13 के अंदर ब्रेक तो नहीं कर पाओगे। और फिर उसी मिस वांग जी बहुत मुस्कुराते हुए सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा क्या हमें तुम्हें यहाँ पर स्मार्ट कहना चाहिए या फिर बेवकूफ कहना चाहिए। जो सुनने के बाद सेल यह बहुत परेशान होगा बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर मिस वांग जी से कहना क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर उसी पर सेल की तरफ देखते हुए साया बहुत जोर से चिल्ला और कहना उन्हें बिल्कुल सही क्या वो लोग जो लोग यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं इस रीजन के अंदर मिलियन एक सीनियर्स है जो फ्यूचर है वो सोच में पूरी तरह से एंडलेस पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी पावर को हासिल करना चाहेगा और इस तरह के टेरिटोरी के नेम को बियर करना चाहेगा एलियन रेस के लिए यहाँ पर कुत्ते तरह काम करना चाहेगा। जो सुनने के बाद सेल यह बहुत शौक हो तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी साया बहुत फानी फेस बनाकर सेल से अपनी आंखों को चुराते बहुत मुस्कुराकर उससे कहने लगा अब जो मेन चीज है वो सिर्फ यहाँ पर एक ही है उस कुत्ते ने अपनी भविष्य को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। कामा दो रैंक के लिए भी सिर्फ एक लेवल 13 के मास्टर के कंपेरेबल में बिल्कुल सही है। किस तरह से वो अपनी खुद की सावधानी को यहाँ पर लेवल 13 तो पहुंचने दे सकता है। और फिर साया सेल का मजाक हुआ तो ये कहने का सोच में कितना बड़ा बेवकूफी भरा चीज है तुमने यहाँ पर अपने सब कुछ को खो दिया है। अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरह से सोचूं तो भी यदि सोच में इसका लायक नहीं है। सोच में दोस्तों साया यहाँ पर सेल का बहुत मजाक उड़ा रहा था और फिर लूपे सामने देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर सेल की तरफ देखते बाकी से मास्टर भी यहाँ बहुत जोर जोर से मुस्कुरा कहने का सेल सोच में बहुत बेवकूफ है। यहाँ पर कुछ देर के लिए उससे बहुत जिलास भी हो चुका था लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो सोच में बिल्कुल बेवकूफ है। वो सुनी की और एक मास्टर बहुत जोर से मुस्कुराते हुए कहना हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा सेल सोच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। अभी सेल उन सभी मास्टर जो खुद की मजाक उड़ाते हुए देखने के बाद बहुत गुस्से में कहना तुम भी सेल गुस्से मारे अपने कंधों को पूरी तरह से खोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर तुम सभी को अभी मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों सेल यह बहुत स्कैरी दिख रहा था और इसी सेल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। इस चीज को देखकर सेल यहाँ पर सच में बहुत गुस्सा या तो भी वो गुस्से में अपने पावर को भी यहाँ पर रिलीज कर रहा था। और फिर सेल सहायता बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा अपने मुंह को अभी बंद करो। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज कर साया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते साया से क्या लगा आप
मरो यहाँ पर। जिस चीज को देखते हुए साया यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करे हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दोनों गाड़ी आकर सेल के अटैक को वहाँ पर रोक देता है, जिसके वजह से साया यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बच चुका था। तो इस चीज को देखने के बाद सेल यहाँ पर और भी गुस्सा होकर उन दोनों गाड़ी पर अटैक करने के लिए अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए अपनी दूसरी हाथों से और एक पांच उन दोनों गाड़ी की तरह मारने करते हुए कहने लगा तुम लोग यहाँ पर। क्लिप हम लोग देख पाते हैं सेल यहाँ बहुत ही आसानी से उन दोनों गाड़ी को पीछे हटा आता और बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मेरे रास्ते से अभी के लिए हट जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों गाइड बहुत ज्यादा मुश्किल से सेल को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को दूर से बाकी से मार्शल आर्टिस्ट अभी देख रहा था। क्लिप पर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट वहाँ से भागने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेवल 11 और लेवल 12 के मार्शल जिनके स्टे आंसू में बहुत ज्यादा कमजोर था, जो लोग बेहतर के बिल्कुल एज में खड़ा हुआ था, वो लोग अभी चाहे तो भागना शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों ये सारे मार्शल आर्टिस्ट बात थोड़ा सा भी गात नहीं है। और फिर साया या बहुत ज्यादा परेशान होकर डाउन टाउन की तरफ देखते उससे कहने लगा ये चीज क्या हम लोग को यहाँ पर लड़ाई करना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला, जिस आवाज को सुनने के बाद डाउन टाउन बहुत ज्यादा परेशान होते और उस तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल पीस से स्टाइल वापस आए और जोर से चिल्ला और कहने लगा वहाँ पर एलियन बीस्ट थे, वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ एलियन बीस्ट थे और वो सारे हाई लेवल एलियन बीस्ट थे। यानी दोस्तों इन सभी मार्शल आर्टिस्ट को अभी चारों तरफ से घेर लिया गया है। इस बात को सुनने के बाद साया यह बहुत ज्यादा शौक हुआ, थोड़ा सा घबरा तो जोर से चिल्ला क्या तुमने क्या कहा अभी। फिर हम लोग पेश को तोड़ते कुछ खतरनाक एलियन बीस्ट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। तो सच में दोस्तों ये सारे एलियन बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। या तो भी कुछ एलियन बीस्ट बिल्कुल डायमंड के जैसा ही दिख रहा था। और फिर उन सारे एलियन बीस्ट को अच्छी तरह से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अब वो बहुत से एलियन बीस्ट अब आ चुका है, जो हर एक डायरेक्शन से अभी इन सभी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ ही आ रहा था। इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते डाउन टाउन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन लूसेंग आज भी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर उन सभी एलियन बीस्ट की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है लूसेंग यहाँ इतना शांत क्यों बैठा हुआ है। वो चाहे तो एक ही पॉल के अंदर सेल को भी और इस सारे एलियन बीस्ट को भी खत्म कर सकता है। इन सारे एलियन बीस्ट को दिखा दिए रायता हमसे कहने लगा पहले 10 फिर 20 फिर 30 और फिर अब तो 100 से भी ज्यादा एलियन बीस्ट आ चुका है। लग रहा था ये एलियन बीस्ट की एक वेव है जो अब चारों तरफ से इन सभी मार्शल आर्टिस्ट को घेर चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत से एलियन बीस्ट को भी देख पाते हैं। और फिर वो सारे एलियन बीस्ट अब इन सारे मार्शल आर्टिस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस सीन को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ बहुत ज्यादा घबराए थे और फिर जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज आप खत्म हो चुका है, ये चीज आप खत्म हो चुका है। हम लोग देख पाए सोचता था बहुत ज्यादा परेशान और जोर से चिल्ला ऐसा कैसे हो सकता है। और मिस वांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेल उन दोनों पर अटैक होते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा तुम लोग आज भी यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, लोग ज्यादा भूल चुके इस प्लेस का असली मास्टर कौन है। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाए सेल के इस अटैक की वजह से अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा डैमेज। दूसरी तरफ से मिस वांग जी खुद को संभालते हुए अपने पार को रिलीज कर सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा सेल तुम सच में कहो भी अपनी सेंस में वापस आना नहीं चाहते हो। सच में दोस्तों यहाँ मिस वांग जी देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली वो बाकी से मार्शल आर्टिस्ट और इन सारी जो एलियन बीस्ट को देखा तो रायता हमसे कहने लगा अरे मार्शल आर्टिस्ट के फेस के अंदर आप एक बहुत बड़ा एस्पायर को हम लोग देख पा रहे थे और उसके ग्रुप के साथ इन लोग के लिए डील करना सोचे बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है। और अभी यहाँ बहुत सारी जो पावरफुल जो एलियन बीस्ट भी आ चुका है। उन सारे एलियन बीस्ट को देखा तो रायता हमसे कहने लगा वो बिल्कुल एलियन बीस्टों की एक हौद आ चुका था, जो एक पूरी के पूरी जो स्टार रीजन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। हर किसी के सौर में अभी सिर्फ इसी बारे में बात चल रहा था। यहाँ पर से भागने का और कोई भी रास्ता नहीं था इनके पास। सच में दोस्तों इन सभी एलियन बीस्ट आगे बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और इन सभी के सामने सेल अपनी बार को रिलीज करते खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों सेल अभी इन सभी एलियन बीस्ट को लीड कर रहा है। और फिर सेल अपने हाथों में अपनी डायमंड पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा आप तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो हमें ज्वाइन करो या फिर सेल अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को डेविल फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा यहाँ पर मर जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते सेल की इस बात को सुनने के बाद सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर इन मार्शल आर्टिस्ट देखते हुए सेल आए बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा दौड़ते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहने लगा मैं। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमें कहने लगा मार्शल आर्टिस्ट का नाम यहाँ पर काल है, जो एक लेवल 11 का मार्शल आर्टिस्ट है। और इस सीन को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए सेल उस मार्शल आर्टिस्ट की बात को सुनने के
के बाद उसे अपनी पावर के मदद से अपनी तरफ खींचने लगा, जिस चीज को देखकर वो मार्शल आर्टिस्ट यह बहुत पोजीशन को जोर से चिल्लाने लगा। अभी सेल उस मार्शल आर्टिस्ट को अपने करीब लाते हुए बहुत मुस्कुरा को लगा, बहुत अच्छे। अभी सेल बहुत मुस्कुराते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं करने वाले हो, तुम आप पूरी तरह सेफ हो। उसी पर हम लोग देख पाते सेल की इस बात को सुनने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ बहुत शौक हो थे और बहुत परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल वो मार्शल आर्टिस्ट आप सेल के सामने झुकते हुए उससे कहने लगा, लॉर्ड सेल आपका बहुत शुक्रिया। अब इस मार्शल आर्टिस्ट की इस बात को सुनने के बाद सेल यहाँ बहुत मुस्कुराने लगा। अगली पल रायता हमें इस काल मार्शल आर्टिस्ट दिखाते हुए कहने लगा, इसे काल बार बार अपने स्वर को चुका रहा था कि फेस में जो रिग्रेट था वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा। जो चीज आप उसके मुंह पर दिख रहा था वो चीज बिल्कुल रिलीफ है, एक रिलीफ जो बिल्कुल सिमिलर है डिजास्टर को सर्वाइव करने के जैसा। और उसी पर काल बहुत परेशान को अपने मन में कहना, बहुत अच्छे मैं आप पूरी तरह सेफ हूँ। फिर अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शल अपने हाथ को ऊपर उठाकर सेल से कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम लोग देख पाते बाकी से मार्शल आर्टिस्ट से यहाँ पर यही बात बार बार कहने लगा। इस चीज को देखकर लूसियन, डाउनटॉन और साया बहुत परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लूसियन उन सभी किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, असली लाइफ और जिंदगी के प्रेशर के अंदर नीति बिल्कुल बॉटम लाइन तो पहुंच जाते और वो सारे आप बैकसीट में जा चुका है। खुद को इतनी दूर तो कल्टिवेट करना वो थोड़ा सा भी आसान नहीं होता है। सोच में कौन यहाँ पर ये मरना चाहेगा। फिर बहुत सारे इंसान को आप सेल के चारों तरफ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ज्यादा से ज्यादा इंसान आप सेल के करीब जाने लगा उसे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान थे वो सारे आप बात कर रहे थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। गली पर मार्शल आर्टिस्ट आप सेल की तारीफ करते हुए सेल से कहने लगा, आशा करते हुए लॉर्ड से भविष्य में मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखिए। जो सुनी की बात सेल या बहुत मुस्कुरा कहने लगा, बहुत अच्छे। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उसे एक सीरियस फेस बनाकर साया और डाउनटॉन से कहने लगा, आप अच्छी तरह से देखो, हाँ जरूर वो सारे आप तो बन चुके और ये सुनिए बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है। और उनमें से ज्यादातर अभी तो सेल के टैलेंटेड तो नहीं था, लेकिन फिर भी लूसियन यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, और वो लोग चाहकर भी कोई भी लेवल 13 तो अपनी खुद को ब्रेक तो नहीं करा पाता। उनमें ज्यादातर को अच्छी तरह से मालूम है उनका असली पोटेंशियल क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 हेवनली रूल को अपनी स्टोरी के अंदर ही रख सकता है। लेवल 12 भी उनका असली लिमिट है और वो लोग चाहकर भी इससे ज्यादा ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो लोग सपने में भी खुद को लेवल 13 तो पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं ना। वो लोग कभी भी इस तरह से इंतहा दामे से बैटलफील्ड के अंदर नहीं आते अपने लाख को तैयार करने के लिए। और फिर लूसियन इस मार्शल तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इंसान जॉब एक बार अपनी चॉइस को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है। लोग तो बहुत से रीजन को बाहर लेते इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए और खुद को डिफेंड करने के लिए। इसमें दोस्तों जैसे अभी यूजीसी रूल के लिए बहुत सारे अनुभव का बहुत से रिपोर्टर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है यूजीसी रूल पूरी तरह से गलत है। हाँ लेकिन मैं भी बीजेपी की सपोर्टर हूँ, मैं चाहकर भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। फिर लूसियन थोड़ा सा मुस्कुरा तो साया और डाउनटॉन से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करना चाहते हो। आप लुपिन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद साया और डाउनटॉन यहाँ बहुत ही शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव को आने के लिए इंतजार करना चाहूंगा। अपने रेस को छोड़ देना और अपने क्लैन को तो धोखा देना ये सबसे बड़ा क्राइम है इस देश का के अंदर। साया एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो साया भी एक चांस से नेगोशिएट कर पाना इस इंतहा दामे से बैटलफील्ड के बाहर, लेकिन इस इंतहा दामे से बैटलफील्ड के अंदर तो तुम्हें डिस्कवर कर लिया जाता है तो भी तुम्हें उसी पर मार डाला जाएगा जब कोई तुम्हें सच में देख लेगा। तो सुनी की बात दावतों थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, इस कामों को करने के बाद उनके फैमिली और डिस्टेंट सच में इसके वजह से बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस को सफर कर सकते हैं और अपनी जनरेशन तो इस तरह के सेम को बहन करना पड़ेगा उन्हें। तो चाहकर भी कोई भी अपनी स्वर को उठाकर आप जी भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव के आने के लिए इंतजार करने वाला हूँ। जो सुनी के बाद लूसियन सीरियस फेस बनाकर डाउन टाउन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इन दोनों के बातों को सुनने के बाद लूसियन या वो बहुत ही मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लूसियन साया और डाउन टाउन की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अभी इस चीज को दिखाने के बाद सोचता थेनोस जोर से चिल्लाकर सेल से कहने लगा, सेल देख पा रहे हो हार को या मौत से नहीं दौड़ता है। इसी पर सोचता थेनोस की बात को सुनने के बाद सेल पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अभी सेल एक डेविल फेस बनाते हुए बहुत ही मुस्कुराकर सोचता थेनोस से कहने लगा, तुम सभी आदमी को सच में ऐसा तो नहीं लगता है ना वो तो शौक और लॉर्ड सच में यहाँ पर आने वाला है तुम्हारे लिए। तो सुनने के बाद मिस वांग जी थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाकर सेल से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करो। और उसी पर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस यह बहुत ही घबराते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सेल एक डेविल फेस बनाकर बहुत ही मुस्कुराते हुए मिस वांग जी से कहने लगा, अगर वो लोग सच में यहाँ पर आने वाली थी तो फिर वो लोग बहुत पहले आ चुके होते। लेवल 13 के एक्सपायर लिए सच में एक कितना बार दिखते हैं, तुम भी कह सकते हो मुझसे। फिर सेल अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ही जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमारी डेथ लॉर्ड ऑब्लिवियन ने बहुत पहले उस सो कॉल्ड लॉर्ड हाजीदाव के मेमोरी को पूरी तरह से इरेज कर दिया है तुम्हारी इस रेस्क्यू के बारे में। फिर सेल बहुत ही मुस्कुराते सोचता थेनोस और मिस वांग जी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, सर दो अपने बेस के रूप में बेच कर अच्छी तरह से ड्रिंक कर रहा होगा, अब तुम लोग
लोग उसके लिए इंतजार कर रही थी बेवकूफ की तरह। वो सोने के बाद सोचता है जोर से चिल्ला कहला, क्या तुमने क्या कहा? और वह मिस वांग जी भी जोर से चिल्ला कहला, डैमी। और सेल की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत देर परेशान को लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर क्या मतलब हम लोग अब यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? लुसेन, हम लोग को अब क्या करना चाहिए? जो सुनने के बाद लुसेन यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखेगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार लुसेन की तरफ देखते हुए साया बहुत देर परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, लुसेन हमेशा बहुत देर शांत दिख रहा है, क्या ऐसा हो सकता है लुसेन पर सच में यहाँ पर एक किसी तरह से कोई सोल्यूशन भी है? उसी पर हम लोग देख पाते लुसेन अभी बिल्कुल शांत होकर सामने तरफ भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर अगली बार दावताओं साया को भागो बहुत देर होते हुए साया से कहने लगा, और लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर नहीं आते तो फिर हम लोग किस तरह से इस चीज को रेजिस्ट कर सकते हैं? तो सुन के बाद साया भी कहने लगा, आप ऐसे खत्म हो चुके, आप ऐसे सच में खत्म हो चुके हैं, हम लोग आप पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। तो सुन के बाद लुसेन आप उन दोनों से कहने लगा, क्या तुम लोग को उसके हर बात पर सच में यकीन है? क्या तुम लोग कोई छोटे भेड़ हो जो उसके बातों पर यकीन करे हो? तो सुन के बाद साया थोड़ा सा साया को लुसेन पूछने, क्या तुमने क्या कहा? अभी लुसेन सीरियस फेस बनाकर साया और डाउन टोन से कहने लगा, इसके बारे में अच्छी तरह सोचो, हाजीदाव की मेमोरी को इरेज कर पाना क्या उसके लिए सच में संभव भी है? इस चीज को कोई भी एक लेवल ताकि पावर हाउस नहीं कर सकता है, उसके लिए लेवल 14 के पावर हाउस की जरूरत है। क्या तुम सभी को भी ऐसा नहीं लगता है? वहाँ पे लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, हम लोग लेवल 14 के पावर हाउस के अटेंशन के लाग भी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। थोड़ा सा परेशान को लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही यहाँ पर हो सकता है। एमी तो कम्युनिस्ट सेल अभी हम सभी से झूठ कह रहे हैं, लॉर्ड हाजीदाव जरूर यहाँ पर आने वाला है। वो सुने की अगली बार लुसेन अपनी आंखों को बंद कर साया से कहने लगा, जरूर, लेकिन अभी जो सिचुएशन है चीज अभी के लिए बिल्कुल नामुमकिन है उन्हें आज के दिन के अंदर यहाँ पर अपना, वरना सेल के पास इतना वक्त नहीं होता तुम सभी के साथ इस रिकमेंड गेम को खेलना, वो भी इस तरह के। वो सुने की बात साया यह बहुत देर परेशान होते हुए कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार साया बहुत देर परेशान को लुसेन देखते लुसेन से कहने लगा, फिर आप हम लोग क्या करने वाले हैं? अगर वो सोच में इतना लेट आने वाले हैं तो फिर ये चीज बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। हम लोग उन्हें ये तो नहीं कह सकते हमारे बोधिस को यहाँ पर से कलेक्ट को ले जाने के लिए। वो सुने की बात डाउन टोन भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने का लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डाउन टोन बहुत ज्यादा परेशान होकर लुपिन से कहने लगा, तो उनके साथ ज्वाइन को एक तेतुर बन जाए या फिर यहाँ पर हम लोग को मरना पड़ेगा। यहाँ पर शायद हमारे पास और भी तीसरा ऑप्शन नहीं है। जो वो सुने की बात साया यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। अगली बार साया एक प्रोफेसर जैसा बनते हुए एक आइडिया देते हुए कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था और फिर साया बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए डाउन टाउन और लुसेन से कहने लगा, हम लोग पहले यहाँ पर सहायता करने की नाटक करने वाले हैं और फिर जब लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर आ जाएगा तो अब हम लोग उसे धोखा देने वाले, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो सुनने के बाद डाउन टाउन बहुत ज्यादा खुश होकर साया को थांसा दिखाते हुए साया से कहने लगा, साया तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। उसी पर उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा परेशान होने का लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पा दो मार्शल आर्टिस्ट अपनी घुटने वो बेद को सेल को गीत करने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और उसी पर उनके ग्रुप की मार्शल आर्टिस्ट की छोटा सा हिस्सा पहले ही सेल के ग्रुप को ज्वाइन कर चुका था। बाकी से मार्शल आर्टिस्ट को यह बहुत ही परेशान दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और बाकी से अभी यह बहुत हेजिटेट या फिर तो रेजिस्ट करने के बारे में सोच रहा था। अगली वो सेल अपनी ग्रुप के बाकी से मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैंने पहले तुम सभी को एक मौका दे चुका और बाकी सारी के लिए। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था सेल के ग्रुप और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और फिर सेल अपनी पावर को रिलीज करती है कोल्ड फिश बनाकर कहने लगा, तुम सभी को नहीं रोक सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग सच में मरना चाहते हो तो फिर यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी एलियन बीच था मार्शल आर्टिस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ बहुत सारी एलियन बीच था। अब ये सेल अपने पीछे और एक मार्शल आर्टिस्ट था व्यक्ति उनसे कहने लगा, तुम सभी को भी अब चार्जिंग करना पड़ेगा, ज्वाइन करने का मतलब इतना नहीं है, तुम लोग सिर्फ यहाँ बातें करो और कुछ भी ना करो। जो सुनी की बात ये ज्वाइन की हुई मार्शल आर्टिस्ट यहाँ बहुत देर शौक होता है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सेल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक साइंसदान को भेलित मारने के लिए किसी को एटलीस्ट यहाँ पर एक आदमी को मारना ही पड़ेगा, अगर तुम एक काम नहीं कर सकते हो। फिर सेल अपनी पावर को बहुत रिलीज करती है डेविल फेस बनाकर कहने लगा, तुम्हारे अंत भी बिल्कुल उनके जैसे होने वाला है। सच में दोस्तों सेल यह बहुत देर खतरनाक दिख रहा था। अगली वो बाकी से मार्शल आर्टिस्ट को यह बहुत देर परेशान दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, फिर मार्शल आर्टिस्ट के फेसेस पूरी तरह से ग्रीन बन चुका था। चीज बिल्कुल क्लियर था, वो लोग पहले साइंसदान करना चाहते थे और फिर बाद में उसे धोखा देना चाहते थे। यहाँ पर अकेले इंसान नहीं था जो इसके बारे में सोच रहा था। और फिर हम लोग देख पाए कुछ मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल एक एलियन बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से वो एलियन बीस्ट यहाँ बहुत जोर से रोड करने लगा। क्लिप हम लोग देख पाते एक एलियन बीस्ट को मार्शल आर्टिस्ट को अपने पावर से कुचलने की कोशिश कर रहा था। और फिर इस सारी चीजों को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत परेशान को कहने लगा, किसी को यहाँ पर
खुद का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं सेल के जवान को हुए मार्शल आर्टिस्ट अपनी वेपन को लेकर अपनी उड़ा को अनलिस्ट करती बाकी से मार्शल आर्टिस्ट करने के लिए आगे बढ़ती जोर से चिल्ला कहने लगा उन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते सोचता धनुष और मिस वांग जी अभी भी बाकी से मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट कर रहे थे। और इस सीन को दिखाते रायता हमसे कहने लगा दोनों गाइस एक साथ मिलकर भी सिर्फ कुछ लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर रोक सकते थे। पश्चिमी दोस्तों यहाँ पर मिस वांग जी और सोचता पूछता से फाट चुके थे, वो लोग यहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। और फिर और कुछ मार्शल आर्टिस्ट दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सर लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट जो लोग आज भी यहाँ पर लेवल नहीं किए थे फील्ड के अंदर तो बिल्कुल भेड़ के जैसे बन चुके जिन्हें जो चाहे वो आप काट सकते हैं। लेवल 11 को मारना एक लेवल 12 को मारने से बहुत ज्यादा आसान है। और हम लोग देख पाते लेवल 12 के मार्शल आकर अपनी पार को बहुत ज्यादा इलीज कर लेवल 11 के मार्शल कोने के लिए आगे बढ़ने लगा। पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर लेवल 12 के मार्शल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लेवल 12 के मार्शल ने अकेले उन दोनों लेवल 11 के मार्शल को पड़क मार डाला है। और इसके वही जो लेवल 11 का मार्शल यह बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पल इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला कहने लगा सिर्फ होलियम 20 तो सैलेनी या तो भी जिन लोगों ने अभी सरेंडर किया है वो लोग भी हमें माने थे। हम लोग सच में पूरी तरह से फंस चुके हैं यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते साया के बीच लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते साया पर अटैक करने लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा आप तो मेरे हो यहाँ पर। आप उस मार्शल आर्टिस्ट को अपने पीछे महसूस करने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो मार्शल आर्टिस्ट जो साया पर अपने सोच से अटैक करने लगा उसी पर दाव तो नाकर अपने हाथ से उस मार्शल आर्टिस्ट को शोध को रोक देता है। जिस चीज को देखने के बाद साया पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अभी साया बहुत ज्यादा खुश होकर रोते हुए कहना डाउन तो ऑन। उसी पर हम लोग देख पाते साया पर अटैक करने के लिए दोनों तरफ से दो मार्शल आर्टिस्ट आने लगा। आप उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को देखने के बाद साया यह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर साया बहुत ज्यादा परेशान को वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कर डैमिट। उसी पर हम लोग देख पाते साया के पीछे अभी दोनों मार्शल आर्टिस्ट लगा हुआ था। सच में दोस्तों ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट साया के पीछे अब हाथ धोकर पड़ चुका था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई इंसान आकर अब साया के हाथ को पकड़ लेते जिस चीज को देखने के बाद साया पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अभी साया अपने साइड में लुसेन को देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी साया रोते हुए लुसेन की तरफ देखते लुसेन से कहने लगा लुसेन जल्दी करो और मुझे मदद करो। लेकिन अगली बार साया थोड़ा सा हिला सको और अपने मन में कहने लगा सिर्फ लेवल 11 में है या तो भी आगर वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन वो यहाँ पर कितना ताकतवर हो सकता है या तो भी सबसे टैलेंटेड आदमी भी यहाँ पर एक लेवल 12 के ग्रुप को नहीं रोक सकते वो भी अपने लेवल 11 के पावर के साथ। ये चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए लुसेन स्टेज पे माना को आज भी अपने सामने तरफ दिख रहा था। और फिर साया अपने स्वर को भागो बहुत पुलिसों को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे शायद उस बुद्धे लायक की बातों को सुन लेना चाहिए था। वो लोग सिर्फ मुझे दे दे तो लीड कर सकता था या तो भी मैं बाहर के साइड में बहुत देर बुलीद और हिमलेट भी क्यों ना हो जाऊं। आखिरकार वो लोग वहाँ पर मुझे मार तो नहीं सकते थे। सच में दोस्तों यहाँ पर साया सच में बहुत देर दौड़ चुका था। अभी साया अपने सामने तरफ देखते बहुत देर रोते हुए अपने मन में कहने लगा जिंदा रहने की सामने दिखनी थी कुछ भी नहीं है। आप मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ जिंदगी सच में कितना था पीछे से। हाँ दोस्तों साया बिल्कुल यहाँ पर सोच कह रहा है क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते। हम लोग हमेशा भगवान को यहाँ पर अपनी जिंदगी के बारे में कॉम्प्लेन करते रहते हैं लेकिन हम लोग कोई भी नहीं सोचते जिंदगी आसमान में कितना खूबसूरत है। अगली पर साया बहुत परेशान को अपने मन में कहने लगा कसम खा रो आगो में फिर से जी पाऊँ तो फिर मैं कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला हूँ। उसी वक्त लुसेन साया के साइड में खड़े होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा असल में यहाँ पर और एक रास्ता है। वो सुनी के बाद साया यह बहुत देर शौक थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी साया लुसेन की तरफ देखते लुसेन से बोला क्या तुमने अभी क्या कहा। अगली पर लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखते साया से कहने लगा तेतुर यहाँ पे मरने के अलावा यहाँ पर और एक तीसरा ऑप्शन है। जो सुनी के बाद साया बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला को लुसेन से पूछना क्या वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। तो सुनी के बाद लुसेन आप सेल की तरफ देखते हुए कहने लगा ये चीज सोच में बहुत आसान हमें सिर्फ साल को मारना पड़ेगा बाकी सारे एलियन 20 और या तो भी उन रेबेल्स को भी। और फिर लुसेन स्टेज फेस बनाकर कहने लगा इस तरह से तुम्हें ना ही कोई तेता बनना पड़ेगा ना ही तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत सीरियस दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है आप शायद लुसेन यहाँ पर सच में फाइट करने वाला है। लुसेन की बातों को सुनने के बाद शायद बहुत शौक को अपने मन में कहने का सेल और बाकी से एलियन बीस्तों को यहाँ पर हमें मारना पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर साया कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर साया यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया देखने में बहुत फानी दिख रहा था। अभी साया लुसेन को चिल्लाते हुए लुसेन से कहने लगा लुसेन तुम अभी यहाँ पर क्या कह रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर साया के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया आप लुसेन की तरफ देखते बहुत परेशान को लुसेन से कहने लगा जी बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि तुम यहाँ पर कह रहे हो मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर जिंदा रहूंगा और जो हमेशा जिंदा रहने को चूज करने वाला हूँ। लेकिन ये लॉजिक पूरी तरह से फॉलो है। यहाँ पर जो असली सवाल है तो वो यही है क्या ये चीज सच में किया
जा सकता है। वो साया अपनी मन में कहने लगा ये कोई लेम जोक है यहाँ पर जिसे लुसेन मरने से पहले अपनी सामने खुद कह रहा है। अगली पर साया बहुत देर मुस्कुराती लुसेन को पागलती लुसेन से कहने लगा लुसेन तुमने सच में मुझे मुस्कुराने लिए मजबूर कर दिया है। उसी पर हम लोग देख पाए लुसेन अपने शरीर के अंदर से अपनी फिल्म पावर को बहुत रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई शुरू हो जा चुका है और फिर लुसेन अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते अपनी चारों तरफ सिर्फ अपनी फायर पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ही औसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ही शौक और अपने मन में कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।